इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या सच में वेदिका है कमली की आत्मा के वश में, या है ये कोई घर में दुश्मन की नई चाल? आखिर क्या दुश्मनी है घुंघरू की अग्रवाल खानदान से? कौन सा बदला लेने आया है वो यहाँ? ए बुढ़िया, तीन दिन का राज जानती है तू? कैसे और कब खुलेगा 3-3-3 का राज? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसका ताल्लुक इस कमरे से है। 3-3-3 का राज अग्रवाल खानदान का कोई पुराना रहस्य है जिसका सुराग मुझे इसी कमरे में मिलेगा। साहिल, वो बहुत हो गई तेरी मनमानी। तेरी जो ये जिद है ना, हमारे अग्रवाल खानदान को बर्बाद करके छोड़ेगी। आप जानती हैं आज क्या है? पहली एनिवर्सरी है। वैसे ही सब आपके लिए वेदिका जी, आपसे शादी करके मैं इस दुनिया का सबसे लकीस्ट इंसान हूँ। साहिल और वेदिका मना रहे हैं अपनी शादी की पहली सालगिरह की खुशी। उनकी खुशियों के इस पल को लगी आखिर किसकी बुरी नजर, या फिर है ये घुंघरू की कोई नई चाल? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। मैं क्या कहूँ साहिल के लिए, अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढने निकले जिसमें दुनिया की हर खूबी हो तो वो आदमी होगा मेरा साहिल। अग्रवाल खानदान को क्या सच में लग गई है किसी की नजर, या है ये दुश्मन की कोई नई चाल? आखिर क्या है घुंघरू की साहिल और इस परिवार से दुश्मनी? जानिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी में। देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारे और हमारे रिश्ते में बहुत ऊंच नीच हुई है, मगर तुम हमारी बहन हो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ हमें उसका सच में बहुत अफसोस है। मगर तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते हम तुमसे यही कहेंगे कि तुम दोबारा शादी कर लो। दी प्लीज, मैं अभी इस बारे में कुछ सोच भी नहीं सकती। श्रुति, तुम बहुत कम उम्र में विधवा बन गई हो। तुम्हारे सामने भी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है और बिना पति के जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है हमें पता है। अब हमें और निशी को ही ले लो। हाँ, माना हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ, मगर फिर भी हम उनको जेल से छुड़ा के लेकर आए और अब देखो हम दोनों सच में बहुत खुश हैं। अरे पुनिशी, ये पकड़ो। आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा था ना कि कमरे में आराम करिए। आप इस हालत में क्यों आप नीचे आए हैं? अरे वो दवाई मंगवाई थी ना, मैं देखने आया, अभी तक लेके आया कि नहीं, मैं खुद ही चला आया। आराम से बैठिए, हम अभी दवाई लेकर आते हैं। कहीं जाना नहीं यहाँ से। हाँ। श्रुति, हमें दे दो। अरे श्रुति, अरे मैं साफ कर देता हूँ। अरे हम कर लेंगे। अरे वो तुम सब गीली हो गई हो तुम। छोड़िए हमें। जीजू, श्रुति, तुमने आते ही हमारे पति पे डोरे डालने शुरू कर दिए। दीदी जैसे आप समझ रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमने अभी देखा वो। दीदी मैं आपको बताती हूँ कि बात। तुम सुधरने वाली नहीं हो। हमारे पति से दूर रहना।
शुक्र है इसके पैरों की आवाज टाइम पे सुन ली मैंने। अगर ये मुझे देख लेता तो। खून का रंग पानी से अधिक गहरा होता है। अपनी छोटी बहन को प्यार से गले नहीं लगाओगी दीदी? 3-3-3 के सच का पीछा करते हुए वेदिका के सामने आई एक नई पहेली। घर में आई इस औरत और घुंघरू के रिश्ते का आखिर क्या है सच? क्या वेदिका सुलझा पाएगी इस पहेली को? जानने के लिए देखिए सोमवार से शुक्रवार आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में अगले हफ्ते देखिए। मुझे धोखा देगी? बोल। क्या हो रहा है सब? दादी छोड़ो इसे, छोड़ो मुझे। भाई भाई इन्हें जाने दीजिए, रुकिए। तुम चाह तो रही हो पर दोबारा लौट कर बता, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारा कोई अपना नहीं है। नहीं आऊंगी और ये याद रखूंगी कि अपने जुड़वा बहनों को अलग कर दिया। न मैं न मेरी बेटी कभी इस शहर में आएंगे, कभी घर में आएंगे, कभी नहीं। प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ की से शादी नहीं करनी। राणा साहब, मैंने हमारे बीच के कांटे को निकाल दिया। अब हमें एक होने से कोई ना रोक सके। आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने अपना प्यार देंगे ना आप? ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मर चुकी है, फिर ये कैसे हो सके? और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। किस्मत छीन रही है अस्मिता से उसका हर एक सुख। ऐसी हालत में क्या शान दे पाएगा उसका साथ? क्या होगा अस्मिता का अगला मुकाम? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मैं आ रहा हूं बच के। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोगों के बढ़ते दबाव में प्रयागराज पुलिस ने डॉक्टर वेदांत त्रिपाठी को किया गिरफ्तार। एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए वेदांत, अब मुझे जाकर आपको यहाँ से निकालने की तैयारी करनी है। सब क्या हो रहा है? ये सारी शरारत खालिद मियां की है। वो शरिया बोर्ड के साथ साथ आपको भी बदनाम करने की चाल चल रहा है। राणा साहब, मैंने हमारे बीच के कांटे को निकाल दिया। अब हमें एक होने से कोई ना रोक सके। आप हमारे साथ रहेंगे ना? मैंने अपना प्यार देंगे ना आप? ये सब कैसे हो रहा है? ये तो मर चुकी है, फिर ये कैसे हो सके? प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ की से शादी नहीं करनी।